विजय चौहान को भैया बोल के ही संबोधन करती थी। अच्छा। हाँ, भैया बोलती थी और विजय भैया बोलती थी और बाद में कब भैया सैया बन गए उनके, ये तो भई दोनों का निजी जीवन है, वही जानेंगे। क्या रोशन रोही के घर पे जिस तरह से महिला विकास मंच की टीम गई थी, क्या इसी तरह से शिल्पी राज के पास भी जाएगी या ज्योति ज्योति को भी पवन के पास लेकर जाएगी? नहीं, नहीं ये तो देखिए रोशन रोहित का तो मामला सेट हो गया। लड़की उसके घर में रह भी रही है और काफ़ी मशक्कत के बाद हमने जैसे भी रह रही, जो वो चाहती थी वो पा लिया और वो रख भी रहा है उसको। अब रह गई पवन जी का, तो ये हाई प्रोफाइल मामला है, मामला कोर्ट में है। 3 करोड़ के लिए पवन जी भी एग्री हो गए, जो कि नहीं हो रहे थे। नमस्कार दोस्तों, भोजपुरी में आए दिन विवाद होते रहता है और भोजपुरी का भी सबसे बड़ा विवाद शिल्पी राज और विवेक पटेल को लेकर हो रहा है। जी हाँ, विवेक पटेल दावा कर रहे हैं कि हमारी शादी शिल्पी राज के साथ हुई थी और विजय चौहान बहला फुसलाकर उसको हमसे जुदा कर दिए हैं। क्या कुछ मामला है? हमारे साथ महिला विकास मंच की टीम है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हो रहा है। मैम, देखिए कुछ दिन पहले किसी यूट्यूबर भाई द्वारा मुझे ये मामला पता चला। मुझे नहीं पता कि विवेक पटेल कौन है और शिल्पी कौन है। हाँ। मैं दोनों में किन्हीं को नहीं जानती थी। और आज जब मैं दिल्ली से लौटी हूँ, तो मैंने बात किया, राकेश भाई द्वारा विवेक से बात कराई गई थी। तो मैंने बोला ठीक है 12 को आइए, तो आज विवेक पटेल आए हैं और वो दावा कर रहे हैं कि मेरा जीवन, स्टोरी सुनने के बाद तो ये लग रहा है, देखिए लड़का हो या लड़की उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ। कमिटमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। जीवन में अगर हमने किसी के साथ एक कमिटमेंट कर लिया, और वो पूरी बात में एक बात, अच्छी बात क्या बोले हैं विवेक, कि शिल्पी जब मेरे जीवन से जा रही थी, तो उसने कहा कि आप में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमको किसी गैर मर्द से प्यार हो गया इसलिए हम जा रहे हैं। तो ये बात कह के मतलब लड़के में बुराई नहीं, ये भी उसने साबित किया है। तो ठीक है, जब वो बर्बादी हो गया, उसका दुकान बिक गया, मकान बिक गया, घर-द्वार बेच के 2017 से वो पटना में रख के उसको, उसके करियर को आगे बढ़ाया एज़ अ मैनेजर। लड़के जब लड़की को आगे बढ़ाते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो डेफिनिटली उसमें उसका अपना भविष्य भी देखेंगे, क्योंकि वो अपना सब त्याग चुके होते हैं। तो जब एक पति पत्नी के रूप में तुम रह रहे थे, और रह रहे थे तो एक आदमी गा रहा था, दूसरे आदमी गाना बना रहा था, उसको आगे बढ़ा रहा था। तो ये तो सामंजस्य का जीवन है ना, दोनों मिल के कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। बीच में आंधी तूफान जीवन में आ गई और 2021 से इनके जीवन में आंधी तूफान आ गई। आंधी तूफान के रूप में कौन आया? विजय चौहान नाम के कोई हैं, मैं नहीं जानती कौन है, हाँ। लेकिन विजय चौहान नाम के अच्छा। व्यक्ति हैं जो आंधी तूफान लाए इनके जीवन में, हुँ। और वो उनके साथ निकल पड़ी। तो अच्छा। ठीक है, करियर में आगे बढ़ना था, तुम बढ़ी कोई बात नहीं, हुँ। लेकिन उसके साथ इनका जो करियर बर्बाद हुआ, ये भी देखना, जैसे बुरे वक़्त में वो तुम्हारा साथ दिए, तुमको भी देखना चाहिए था। हुँ। ठीक है, जीवन है, मन नहीं मिला, अलग हो गए, चलो कोई बात नहीं। अब आज ही हमारे पास एप्लीकेशन आया है, जब तक दोनों पहलू की बातें ना सुन लें, तब हुँ। तक तो कुछ भी कहना गलत होगा अच्छा, ना। मतलब विवेक पटेल, शिल्पी राज के बीच में विजय चौहान की एंट्री होती है और ये भी मामला पति-पत्नी और वो की हो जाती हाँ, है। हालाँकि वो विजय चौहान को भैया बोल के ही संबोधन करती थी। अच्छा। हाँ, भैया बोलती थी और विजय भैया बोलती थी, और बाद में कब भैया सैया बन गए उनके, ये तो भई दोनों का निजी जीवन है, वही जानेंगे। अच्छा। लेकिन ठीक है, अगर वो आगे चली गई, तो इसको सेटल करना भी उसका काम है। हम इस केस में जानते हैं क्या, ज़बरदस्ती किसी के दिल में घुसा नहीं जा सकता। अगर ये केस आया है, तो इस केस में प्रेम से बैठ के बंद कमरे में दोनों ने मोहब्बत की, कोई नहीं जाना। उसी तरह बंद कमरे में बैठ के हमारी कोशिश है इसको सेटल करा दें। अच्छा, जिस तरह से महिला विकास मंच के पास अभी भोजपुरी के तमाम केसें जा रहे हैं, पवन ज्योति मामला हो गया, रोशन रोही मामला हो गया और किरण का जो मामला था वो हो गया। अब विवेक पटेल और शिल्पी राज का, तो इतने बड़े-बड़े लोगों का भी मामला आ रहा है। क्या रोशन रोही के घर पे जिस तरह से महिला विकास मंच की टीम गई थी, क्या इसी तरह से शिल्पी राज के पास भी जाएगी या ज्योति ज्योति को भी पवन के पास लेकर जाएगी? नहीं, नहीं ये तो देखिए रोशन रोहित का तो मामला सेट हो गया। लड़की उसके घर में रह भी रही है और काफ़ी मशक्कत के बाद हमने जैसे भी रह रही, जो वो चाहती थी वो पा लिया और वो रख भी रहा है उसको। अब रह गई पवन जी का, तो ये हाई प्रोफाइल मामला। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में हजारों छात्र हुए सफल। अब आपकी बारी है, आज ही तैयारी शुरू करें लॉ ऑफिसर सेकेंडरी के साथ। हमारे पास सभी बैचेज उपलब्ध हैं, 1 to 5 पीआरटी के एक्सक्लूसिव बैचेज उपलब्ध हैं, लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, उसके अंदर में 6 to 8 के सभी बैचेज जीएस के साथ विषय भी उपलब्ध है, थ्योरी क्लास के रूप में। 9-10 में भी जीएस प्लस सभी विषय अलग-अलग उपलब्ध हैं और 11-12 के भी जीएस प्लस सभी विषय हमारे पास उपलब्ध है। और बैच की फीस है मात्र 999 रुपए, ऑफर प्राइस चल रहा है मात्र 999 रुपए में। डाउनलोड कीजिए ऑफिसर एकेडमी ऐप और जुड़िए अभी हमारे साथ। जय हिंद। है, मामला कोर्ट में है। 3 करोड़ के लिए पवन जी भी एग्री हो गए, जो कि नहीं हो रहे थे। ज्योति ने नहीं लिया, ये अलग बात है, तो हम क्या कर सकते हैं। अब मामला ये आया है, इसमें जब तक शिल्पी से मैं लगातार ट्राई कर रही हूँ। अभी मेरी कोई आर्या शर्मा से भी बात हुई है, प्लस और लोगों का नंबर आ रहा है। किसी तरह जब तक मेरी विजय चौहान और शिल्पी राज से बात नहीं हो जाती, तब तक हम लोग इस पे कुछ भी नहीं वक्तव्य दे सकते हैं। अच्छा, मतलब अभी तक दोनों में से किसी से बात नहीं हो नहीं, पाया अभी है। तक नहीं हो पाई है, जस्ट अभी हो जाएगी शाम-शाम तक, फिर इस मुद्दे को देखेंगे। अच्छा, इतने दिनों का अनुभव है, क्या लगता है विवेक पटेल जिस तरह से आरोप लगाकर आपको आवेदन दिए हैं, क्या लगता है दोषी कौन हो सकता है?
देखिए, दोषी तो इसमें अब मानना पड़ेगा, शिल्पी की ही गलती है। अरे भाई, किसी के साथ जीवन में आई, इतना आगे बढ़ी, बुरे वक़्त से 2015 से दोनों का रिश्ता था, 21 तक दोनों साथ रहे, एक अच्छा समय बिताया दोनों ने। हुँ। ठीक है, हमने विवेक को काउंसलिंग भी किया है। हमने बोला तुम गाली कितना बके उसको और मारे कितना ये भी बता दो। हुँ। क्योंकि लड़कियाँ ज़्यादातर गाली और मार से भाग के अपना जीवन में आगे बढ़ जाती हैं या कोई अच्छा हुँ। लगा तो चली जाती हैं। उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ, गुस्से में 2-3 बार मैंने हाथ उठाया है। मैं विवेक पटेल शिल्पी राज पे हाथ उठाए। हाँ, गुस्सा आया होगा, पत्नी भाग रही है, अफ़ेयर में है तो बोला है कि हम मारे, लेकिन हमने गाली कभी नहीं बकी है मैडम। अच्छा, तमाम ऐसे अभी कैसे जा रहे हैं जिसमें पति-पत्नी के बीच में कोई वो आ जाते हैं और उनसे पूरा रिश्ता तार-तार हो जाता है। शादी होने के बाद ऐसी कौन-सी चूल मच रही है आजकल के समाज में? देखिए, आजकल के समाज में चूल नहीं मच रहा है। ये अभी अभी जो हो गया है बहुत हाई मतलब जो हाई प्रोफाइल प्रोफ़ाइल केस आते मामला जा रहे है हैं। हाँ। हाँ, उसमें हो गया है। अब ये लड़का बेचारा सीधा-साधा है, इसका जितना शिल्पी राज को इससे लेना था मतलब जो भी अपना करियर बनाना था, चूसना था, उसको क्या कहेंगे, इसको निचोड़ना था, निचोड़ ली। अच्छा, अब सोचिए कि कुछ तो बचा नहीं है, अब इसको फेंक के चल दो। तो यही मतलब हम शिल्पी राज विवेक पटेल को चूस रही थी। हाँ, तो वहाँ पर क्या वहाँ पे बहुत खुश थोड़ी होंगी, वहाँ पर भी तो जो भोजपुरी में महिला का क्या इज़्ज़त है, हाँ, तो शिल्पी राज खुद जानती होंगी क्या है। हाँ। अरे यहाँ से तो वो अच्छा लगता है उनको कम हुँ, से कम हमारे हिसाब से और अभी बीना जी की बात हुई है, फ़ोन पे फ़ोन नहीं उठाया है, हमारे नंबर से भी गया है उसके पास फ़ोन, हुँ। शिल्पी राज के पास वो फ़ोन नहीं उठाई हैं और उनसे जब बात होगी तो फिर उनसे भी हम लोग दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे और आप वो बताए हैं कि रोशन रोही के घर पे आप लोग गए थे। रोशन रोही में का मामला सेटलमेंट हो गया। तो अगर ये नहीं शिल्पी राज आएँगी और फ़ोन पे बात नहीं करेंगी, तो हम लोग जाएँगे, जाइएगा। एकदम जाएँगे। अच्छा, अरे एक बच्चा प्रताड़ित हो रहा है, अगर बच्ची प्रताड़ित होती है, हाँ, तो हम लोग जाते सुनते हैं। हैं, जाते हैं। हाँ, अब बच्चा प्रताड़ित हो रहा है, एक लड़का प्रताड़ित हो रहा है, कैसे नहीं जाएँगे? ये मामला तो मतलब शिल्पी राज और विवेक पटेल का मामला सुलझा के रहिएगा। रहेंगे, एकदम रहेंगे। हुँ, अरे एगो साथ नहीं रहेंगे तो एलुमनी मिलेगा। किसको एल्यूमिनियम मिलेगा? अरे लड़कियों को मिलता है तो लड़कों को भी मिलेगा, अब यही मतलब होगा। शिल्पी राज के द्वारा विवेक पटेल को दिलवाइएगा। बिल्कुल दिलवाएँगे, देखिए क्यों नहीं सीधा हम दिलवाएँगे? बताते कितना हैं दिलवाना रुपया चाहिए। 3 करोड़ नहीं, का नहीं, यहाँ पर यहाँ यहाँ सुनिए। हाँ, जैसे पवन भैया हुँ, आज दे रहे हैं ना, हुँ, किसको? हुँ, ज्योति को, हाँ, तो ऐसा ही शिल्पी राज देगी इसको। विवेक पटेल को। हाँ, मतलब शिल्पी राज को एल्यूमिनियम देना देना पड़ेगा पड़ेगा। विवेक पटेल को। देना पड़ेगा और देना चाहिए उसको। इस तरह किसी के जीवन को बर्बाद नहीं कर सकते। मतलब आप भी मानते हैं कि विवेक पटेल के जीवन को बर्बाद किया जा रहा है? डेफ़िनेटली बर्बाद, वो जिस तरह से फफक रहा है वो लड़का कहाँ जाएगा यार? उसको यादें आती होंगी, उसका तो माइक जीवन में लगल रहेगा सिर्फ़ ना? ये थोड़ी होता है कि आदमी आया य कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। उसके उसके मस्तिष्क से कैसे आप निकालिएगा पूरे जीवन? शिल्पी तो नहीं निकाल सकते ना। तो कम से कम करियर में तो आगे बढ़ा ही सकते हैं। बिल्कुल। तो बाकी आप देख रहे थे हमारे साथ महिला विकास मंच की टीम थी और इनका साफ कहना है कि शिल्पी राज का जीवन जो है विजय चौहान और कुछ लोगों के द्वारा मिल करके खराब किया जा रहा था और इनका साफ कहना है कि जिस तरह से पवन सिंह ज्योति सिंह को एल्यूमिनियम देने पर तैयार है उसी तरह से शिल्पी राज को विवेक पटेल को एल्यूमिनियम देना पड़ेगा। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।